नमस्कार मित्रों, हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस का लेटेस्ट अपडेट चुनाव आयोग से प्राप्त हुआ है। वो इस प्रकार से है कि मौजूदा परिस्थिति में हरियाणा के विधानसभा के जिन सीटों का नतीजा निकल गया है वो इस प्रकार से है। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त 41 सीटें प्राप्त हो चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 33 सीटें प्राप्त हुई है और इंडियन नेशनल लोक दल को 2 सीटें प्राप्त हुई है और इंडिपेंडेंट को 3 प्राप्त हुई है। इस प्रकार से चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार बीजेपी को अभी 41 सीटें प्राप्त हुई है और चुनाव जीतने के लिए कम से कम 46 सीटें की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक स्पीकर का चुनाव हो जाता है और आधे सीटें लेने के लिए 45 चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार से बीजेपी को अभी कम से कम 4 या 5 सीटों की कमी पड़ रही है। आपको पता होगा कि इस चुनाव में जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा था कि हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है और अब आरएसएस के बगैर ही भारतीय जनता पार्टी अपना काम काज कर सकती है। बट देखना ये रोचक होगा कि क्या बीजेपी इन चुनाव में आरएसएस पर इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद बहुमत का आंकड़ा छूने में सफल होती है या नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग के नतीजों के अनुसार अभी तक भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि 90 सीटों में से कम 46 सीटें भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए चाहिए और मौजूदा परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट या इंडियन नेशनल लोक दल बीजेपी को अपना समर्थन देगा, क्योंकि वो सब अच्छे से जानते हैं कि अगर इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया तो इनके विधायकों को तोड़फोड़ करके भाजपा सरकार में शामिल कर लिया जाएगा, जैसा कि खड़गपुर ने पूर्व में किया था। तो मौजूदा परिस्थिति में ये देखना बड़ा रोचक होगा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार जब पूरे नतीजे नहीं आए हैं तब भाजपा क्या इसमें सरकार बनाने में सफल हासिल करती है या नहीं, क्योंकि जैसा कि अभी तक जानकारी मिली है भारतीय जनता पार्टी के पास 41 सीटें जीत चुकी है और अभी कम से कम 5 सीटों की उसे दरकार है। अब देखना ही है कि 5 सीटें वो जीत पाती है या नहीं, और ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उन्हें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में आरएसएस इस बात को हजम कर पाता है या नहीं कि जिस पार्टी को आरएसएस ने खड़ा किया था वो पार्टी ही आज उनको चुनौती दे रही है। तो ये आज रात तक ये क्लियर हो पाएगा कि इस मामले में कौन जीतता है। यदि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगी तो आरएसएस नेपथ्य में चला जाएगा और इसके साथ ही आरएसएस का वजूद और अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि मोदी की जिस प्रकार से प्रचंड जीत होती रही है उसको लेकर विरोधियों के अलावा आरएसएस भी काफ़ी